ये हमेशा याद रखना, फिर तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ। अगर तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया है तो मूवी का एंडिंग और स्पेशली उसका पोस्ट क्रेडिट सीन एक बहुत बड़ा हिंट देके चला गया है। और यार बिलीव मी, ये सिर्फ नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी के लिए नहीं बल्कि मार्वल के फ्यूचर का भी एक मैसिव सेटअप हो सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टोरी की सिचुएशन समझते हैं, जहाँ नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। यहाँ कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है और सबके लिए स्पाइडरमैन बस न्यूयॉर्क का एक एनोनिमस सुपर हीरो है। और दोस्तों इस बार पीटर लिटरली जीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स भी उसे भूल चुका है। फिर भी पूरी मूवी में नेड को स्पाइडरमैन के अराउंड कुछ अजीब पैटर्न्स नोटिस होने लगते हैं। उसे लगता है कि इस मास्क वाले हीरो के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट जरूर छुपा हुआ है। और दोस्तों इसी ऑब्सेशन की वजह से वो एक नया डिवाइस क्रिएट करता है जिसका नाम होता है स्पाइडर ट्रैकर। भाई लोग, ये ट्रैकर न्यूयॉर्क भर के लोगों से स्पाइडरमैन की साइटिंग्स कलेक्ट करता है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। वैसे पहले तो ये बस एक फन इन्वेंशन लगता है, लेकिन दोस्तों मूवी के एंड तक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट बन जाता है। और दोस्तों फिर आता है वो पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां स्क्रीन पर स्पाइडर ट्रैकर एक्टिवेट होता है। सिस्टम स्कैन करता है लेकिन रिजल्ट आता है स्पाइडरमैन लोकेशन अननोन। मतलब भाई लोग, स्पाइडरमैन कहीं भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। और अब यहीं से सीन और भी मिस्टीरियस हो जाता है। अब कैमरा धीरे धीरे अर्थ से दूर स्पेस की तरफ जूम आउट करता है। यहाँ सब कुछ साइलेंट हो जाता है और फिर अचानक स्क्रीन पर सिर्फ 2 वर्ड्स अपीयर होते हैं, स्पाइडरमैन फाउंड। और दोस्तों उसके तुरंत बाद क्लासिक मैसेज आता है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। दोस्तों अब सवाल ये है कि स्पाइडरमैन मिला कहाँ? तो यहाँ रिपोर्ट्स और मार्वल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये सीन डायरेक्टली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को टीज करता है, ना कि एवेंजर्स डूम्सडे को। मतलब भाई लोग, पीटर पार्कर की नेक्स्ट मेजर अपीयरेंस बैटल वर्ल्ड या किसी दूसरी रियलिटी में हो सकती है। और यहाँ अगर सीक्रेट वॉर्स की बात हो रही है तो फिर यहाँ कॉमिक्स का एक लेजेंडरी मोमेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता, जहां 1984 के ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में पीटर पार्कर पहली बार एक मिस्टीरियस ब्लैक सूट पहनता है। वैसे उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये सूट असल में एक एलियन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर सालों बाद टॉड मैकफार्लेन ने रिवील किया कि वही ब्लैक सूट एक्चुअली एक लिविंग सिम्बियोट था जो बाद में वेनम बन गया। और दोस्तों यहीं पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बहुत स्मार्ट कनेक्शन बना सकता है। वैसे अगर तुमने वेनम द लास्ट डांस का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो यार तुम्हें याद होगा कि एडी ब्रॉक अर्थ 616 पर कुछ देर के लिए आया था और फिर जब वो अपनी यूनिवर्स में वापस गया तब सिम्बियोट का एक छोटा सा पीस वहीं छूट गया था। मतलब यार टेक्निकली अर्थ 616 पर वेनम का सिम्बियोट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों अब पॉसिबिलिटीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या पीटर पार्कर सीक्रेट वॉर शुरू होने से पहले ही उस सिम्बियोट से कनेक्ट करेगा या फिर कॉमिक्स की तरह ही बैटल वर्ल्ड पर उसे ब्लैक सूट मिलेगा? वैसे यहाँ दोनों ऑप्शंस मार्वल के लिए ओपन है। और अगर पीटर को ब्लैक सूट मिलता है तो इसका सीधा मतलब फ्यूचर में एमसीयू का अपना ओरिजिनल वेनम भी फाइनली इंट्रोड्यूस हो सकता है। और फिर दोस्तों इस थ्योरी को और फ्यूल तब मिला जब स्पाइडरमैन प्रोड्यूसर एमी पास्कल से वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर के बारे में पूछा गया। तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट वुड बी ग्रेट। वैसे ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखाता है कि मार्वल और सोनी इस क्रॉसओवर के आइडिया को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है कि कॉमिक्स में पहले पीटर पार्कर सिम्बियोट पहनता है और उसके बाद एडी ब्रॉक वेनम बनता है, लेकिन एमसीयू में टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक ऑलरेडी वेनम बन चुका है। इसलिए अगर मार्वल इस स्टोरी लाइन को अडेप्ट करता है तो यहाँ उसे काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ऑलमोस्ट क्लियर लग रही है कि स्पाइडरमैन का सफर अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, बल्कि मल्टीवर्स, बैटल वर्ल्ड, सीक्रेट वॉर्स और शायद ब्लैक सूट, ये सब मिलकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उसके सबसे डेंजरस और इमोशनल चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो एमसीयू का नेक्स्ट स्पाइडरमैन हमें पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, डार्कर और अनप्रेडिक्टेबल वर्जन में देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी
अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों। ये हो क्या रहा है मुझे? पहचाना मुझे स्पाइडी? मैं होश खो बैठता हूँ।